हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रोल प्ले। तो शुरू करते हैं। तो पहले है हम करेंगे रोल प्ले का मीनिंग। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? रोल प्ले इज़ एन एक्टिविटी इन विच अ पर्सन टू टेक ऑन अ रोल दैट लुक्स रियल और इमेजिनरी। अब देखो, कहते हैं रोल प्ले क्या होता है? एक एक्टिविटी होती है, एक गतिविधि होती है जिसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, एक रोल लेता है, एक रोल अदा करता है। जैसे वो ऐसे दिखता है कि वो या तो रियल है या फिर इमेजिनरी है ना, रोल है वो। तो रोल प्ले इज़ नेचुरल, मतलब रोल प्ले जो होता है नेचुरल होता है, कुदरती होता है। रोल प्ले में बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन द क्लासरूम फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब जो रोल प्ले है वो यूज़ हो सकता है ट्रेनिंग के लिए टीचर्स की, ठीक है, क्लासरूम में, कि वो समझें भाषा को और लिटरेचर को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मीटिंग, मॉक इंटरव्यू एक्सेट्रा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है रोल प्ले की। अब रोल प्ले के एडवांटेजेस क्या है, आप इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं। एडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेजेस हैं काफ़ी सारे। तो पहला है अ फ्लुएंसी एक्टिविटी। रोल प्ले इज़ अ फ्लुएंसी एक्टिविटी है। इट गिव्स द चांस टू द लर्नर टू यूज़ मोर इंग्लिश वर्ड्स। अब देखो, फ्लुएंसी है मतलब इसमें लगातारता बनी रहती है, फ्लुएंसी बनी रहती है। और रोल प्ले जो है ये आपको मौका देता है लर्नर को, जो सीखने वाले होते हैं, कि वो यूज़ करें ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स को। और सेकंड पॉइंट है लेस टीचिंग मोर प्रैक्टिस। मतलब इसमें क्या होता है, कम सिखाना होता है, अभ्यास ज़्यादा होता है। ठीक है, रोल प्ले में। तो इट गिव्स द चांस फॉर मोर प्रैक्टिस एंड मोर रिवीजन ऑफ लैंग्वेज, बट इन दीज टीचर एक्टिविटी इज़ वेरी लेस। अब देखो, ये मतलब चांस देता है, रोल प्ले मौका देता है ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा जो रिवीजन होती है, दोहराई होती है लैंग्वेज की, उसके लिए। ठीक है, लेकिन जो एक्टिविटी होती है टीचर एक्टिविटी बहुत ही लेस है वो। अवेयरनेस, थर्ड पॉइंट, रोल प्ले ब्रिंग्स अवेयरनेस इनटू द क्लासरूम। देखो, जो रोल प्ले है वो क्लासरूम में क्या लाता है, जागरूकता लेकर आता है। इट अवेयर द चिल्ड्रन अबाउट कल्चर। तो ये बच्चों को अवेयर भी करता है कल्चर के बारे में। फोर्थ पॉइंट है मोटिवेट। सिचुएशंस आर क्रिएटेड फॉर द स्टूडेंट्स टू यूज़ लैंग्वेज मीनिंगफुल विच मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू यूज़ न्यू वर्ड्स। अब देखो, रोल प्ले में क्या होता है, सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो यूज़ करें मीनिंगफुल लैंग्वेज को। ठीक है, और इससे क्या होता है कि वो बच्चे जो होते हैं मोटिवेट होते हैं और वो यूज़ करते हैं न्यू वर्ड्स को। ठीक है, मतलब न्यू वर्ड्स का यूज़ करने के लिए बच्चे मोटिवेट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ब्रेक फ्रॉम रूटीन। ठीक है, द यूज़ ऑफ रोल प्ले एक्टिविटीज़ एड्स एक्साइटमेंट to routine teaching and gives a welcome break from the textbook and use the method of chalk and talk। अब देखो, जब यूज़ किया जाए रोल प्ले है ना एक्टिविटीज़, तो इससे क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट ऐड हो जाती है, उत्सुकता बढ़ जाती है। और जो रूटीन है, टीचिंग करना, देना, वेलकम ब्रेक देना है ना टेक्स्ट बुक से, मतलब ब्रेक मिल जाती है। और यूज़ द मेथड ऑफ चाक एंड टॉक। ठीक है, अब देखो, ये तो थी इसकी एडवांटेजेस। अब इसकी लिमिटेशंस हैं। एक्टिविटी इज़ आर्टिफिशियल। रोल प्ले इज़ प्रोवाइड अ सिचुएशन टू यूज़ अ लैंग्वेज बट इट लुक्स लाइक आर्टिफिशियल। अब देखो, कहते हैं जो रोल प्ले है ना वो प्रोवाइड तो करता है सिचुएशन कि वो यूज़ करें लैंग्वेज को बच्चे, लेकिन वो बनावटी लगता है, बनावटी दिखता है। और दूसरा है कॉजेज एम्बेरसमेंट। इन सम सिचुएशंस अडल्ट लर्नर्स रोल प्ले कोज अ लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट। देखो, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है, जो बालक होते हैं या सीखने वाले होते हैं ना, जो रोल प्ले करते हैं, वो कारण बन जाता है शर्मिंदगी का। थर्ड पॉइंट है इनकरेजेस इनकरेक्ट फॉर्म्स। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट फॉर्म्स को इनकरेज करना। Since the teacher is not encouraged to correct mistakes immediately, this provides opportunities for learners to produce and practice ungrammatical form। अब इसमें क्या होता है कि मतलब इमीडिएटली तो करेक्ट नहीं कर सकते ना मिस्टेक्स को, तो इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर होते हैं, वो फिर अनग्रामेटिकल फॉर्म का प्रैक्टिस करने लग जाते, मतलब वो गलत हो जाता है फिर प्रैक्टिस उनकी। ठीक है, कल्चरल बायस। These activities are more suitable for learners from culture who where drama activities and learners directed activities in teaching are common। तो ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं ज़्यादा सूटेबल होती हैं लर्नर्स के लिए, जो कि कल्चर से होती हैं, और जो जिनका जो ड्रामा एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो लर्नर है वो डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ जो टीचिंग वो कॉमन होती हैं उनकी।
टाइमिंग लेसन्स इन डिफ़िकल्ट, द टीचर हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपरेशन ऑफ वर्क, मतलब टीचर को बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है तैयारी के लिए ना काम की। ही इज़ नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ क्लास टाइम दैट विल कैरी आउट द एक्टिविटी, मतलब वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भी कितना टाइम लगेगा ना इसके लिए ना एक्टिविटी के लिए। तो मतलब टाइम मतलब ज़्यादा भी लग जाता है ना रोल प्ले में, मतलब टाइम की कोई वो टाइम मैनेजमेंट में डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर एक्टिविटीज़ मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल लेवल्स, रोल प्ले इन्वॉल्व लॉट ऑफ कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन। देखो रोल प्ले आपने देखा होगा तो इसमें बहुत सारी बातचीत होती है ना, डिस्कशन भी होती है। इट मे नॉट बी वेरी सूटेबल फॉर लो एबल्ड स्टूडेंट्स, मतलब जो लो एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। हु डू नॉट हैव टू नेसेसरी कम्युनिकेशन टू कैरी आउट द एक्टिविटी, मतलब जो मतलब ज़रूरत नहीं रखते हैं ना, ज़रूरी नहीं समझते कम्युनिकेशन को एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है रोल प्ले। तो इसके साथ ही ना हम ये ड्रामाटाइजेशन करेंगे, उसके बाद हम यूनिट 3 अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तो ड्रामाटाइजेशन भी हम इसमें ही कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इट इज़ क्रिएटिव एज वेल एज एक्साइटिंग एक्टिविटी। देखो ड्रामाटाइजेशन में क्या होता है, ड्रामा होता है और वो एक्साइटमेंट एक्टिविटी होती है। इट ब्रिंग्स द पर्सनस ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स टुगेदर। देखो ड्रामा में क्या होता है, मतलब ये लेकर आता है अलग अलग करेक्टर्स को एक साथ लेकर आता है। वाइल ड्रामाटाइजिंग अ सीन और अ सिचुएशन इज गिवन टू द स्टूडेंट्स in which they use their skills like speech, face expressions, body movements to convey their motive, emotions or feelings। तो इसमें क्या होता है, मतलब बहुत सारे करेक्टर्स एक साथ दिखाई देते हैं सीन में, और जो सिचुएशन होती है उसमें जो उन्हें दी जाती है स्टूडेंट्स को, और जिसमें वो क्या करते हैं सिचुएशंस में अपनी स्किल्स को यूज़ करती हैं, चाहे वो भाषण की हो या एक्सप्रेशन दिखाने हो या बॉडी मूवमेंट हो, है ना, कन्वे करने के लिए अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। चिल्ड्रन वाच द टीचर और देयर क्लासमेट्स। अब चिल्ड्रन क्या करते हैं, देखते हैं टीचर को, अपनी क्लासमेट्स को देखते हैं। ड्रामाटाइजेशन हैज़ इट्स स्पेशल यूज़ इन द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर क्लास। अब ड्रामाटाइजेशन जो है वो रखता है एक स्पेशल यूज़ रखता है टीचिंग, मतलब किसको पढ़ाने में, भाषा को पढ़ाने में और लिटरेचर को क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 2 था जिसमें ड्रामाटाइजेशन किया हमने और क्या किया, रोल प्ले के एडवांटेजेस, मीनिंग एंड लिमिटेशंस। थैंक्स।